हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी करप्शन के बारे में। आज हम समझेंगे कॉज ऑफ करप्शन, हिस्टोरिकल कॉज, इकोनॉमिक, सोशल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। एंड कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कॉज ऑफ करप्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्टोरिकल कॉजेज़ के बारे में। अगर हम समझे कॉलोनियल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, तो जो सीनियर ऑफिसर होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे, राइट। तो उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ होते थे उनको सैलरी बहुत ही कम दी जाती थी, जिसकी वजह से वो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए करप्शन की तरफ झुके या करप्शन उन्होंने स्टार्ट किया। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से फूड की स्कार्सिटी हुई, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हुई। उसके अलावा जो डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी नहीं कर पा रहे थे लोग। क्लोथिंग आर्टिकल्स एंड जो कॉमनली यूज्ड गुड्स होती थी, चीज़ें होती थी, उनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। इसकी जो फूड स्कार्सिटी की वजह से राशन कार्ड इशू किए गए थे ताकि सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। और ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म आया उसकी वजह से करप्शन के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई, खास करके जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ थे उनको। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है तो इन्फ्लेशन आता है, या फिर जब हम समझते हैं कि जब आप सप्लाई एंड डिमांड, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई बढ़ेगी। एंड जब इन्फ्लेशन हुई, जब महंगाई बढ़ी, देन देर वॉज एन एनवायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल करप्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि जो सिविल सर्वेंट थे उसमें से ब्रिटिश और मुस्लिम ऑफिसर्स इंडिया छोड़ करके चले गए थे, बाकी के बचे इंडिया के ही ऑफिसर्स। तो लोअर लेवल पे जो लोग थे उनको भी प्रमोट करके हायर पोस्ट दे दी गई थी, राइट। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर प्रमोटेड इवन विदाउट मेरिट। और जब आप किसी चीज़ को डिजर्व नहीं करते या फिर कोई भी पर्सन उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको बिना मेहनत के वो चीज़ दे दी जाती है, तो क्या होता है, उसका अच्छे से यूटिलाइज वो नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्वालिटी थी रिक्रूटेड स्टाफ में उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। एंड ऑल दिस कॉज्ड टर्मोइल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये है आपका हिस्टोरिकल कॉज। फिर बात करते हैं सोशल कॉज की। सोशल कॉज मतलब सोसाइटी की वजह से करप्शन किस तरीके से बढ़ता है। हमारे समाज में मटेरियल पोजेशन, कितने प्लॉट हैं, कितनी ज़मीन है, घर कैसा है, गाड़ी कौन सी है, इकोनॉमिक पावर, सैलरी कितनी है, पैसा कितना कमाता है, इसकी वजह से हम लोगों का स्टेटस और उसकी प्रेस्टीज समाज में इज्जत मानी जाती है, ठीक है। तो उसका पैसा, इकोनॉमिक पावर और मटेरियल पोजीशन से हम उसकी स्टेटस का या प्रेस्टीज का अंदाज़ा लगाते हैं। और जो बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं प्रेजेंट डे, बोफोर स्कैम, हवाला, फर्टिलाइज़र, इवन चारा घोटाला तक, फूड स्कैम जो हुआ था, अदर देन दैट हाउसिंग स्कैम हुआ था, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ करप्शन फॉर कलेक्टिंग एंड होर्डिंग मनी। वो हमने हिस्टोरिकल कॉज में देखा, वो बात है 1950s के एरा की, 40s एंड 50s की। अब हम बात कर रहे हैं 2020 की। अगर हम समझें, फिलहाल भी लोगों की सैलरी ज़्यादा होने के बाद भी एक वो होता है ना कि मटेरियल पोजेशन कलेक्शन करके रखना, पैसा इकट्ठा करना, वो जो मेंटेलिटी होती है उसकी वजह से भी लोग करप्शन करते हैं। इवन जो सिविल सर्वेंट, मेल सिविल सर्वेंट होते हैं, उनकी वाइफ भी इंडल्ज होती हैं, कई ऐसे केसेस में देखा गया है। एंड एनकरेज देम टू लीन टुवर्ड द करप्शन। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिज़ायर फॉर मटेरियल पोजीशन एंड इकोनॉमिक पावर। देन आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, राइट। एंड सेकेंड थिंग, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी इनएडिक्वेट है, ठीक है। देन एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज में क्या हुआ कि अभी प्रेजेंट डे अगर हम समझे तो अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से हमारे वैल्यू सिस्टम में काफ़ी चेंज आया है। पहले लोगों का मानना था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अभी ये चेंज हो चुकी है। अभी हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रेफर करते हैं। थिंकिंग चाहे जैसी भी हो, बट लिविंग अच्छी होनी चाहिए। दिस थिंकिंग, दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बिन टेकन ओवर बाय द लग्जरियस लिविंग स्टाइल्स एंड वल्गर शो ऑफ मनी पावर। इवन वेडिंग जो सेरेमनी होती है उसके अंदर भी मनी पावर, आपको एक शो ऑफ मनी पावर जिसको बोलते हैं, वो देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं। देन है कम्बरसम प्रोसीजर। ये हमारे यहाँ लॉ एंड रेगुलेशंस कुछ ऐसे हैं कि करप्ट ऑफिशियल से डील करने का, या फिर
अगर आप एक सिटीज़न हैं और आप गवर्नमेंट सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस इतनी कम्बरसम बना दी गई है जिसकी वजह से जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको मौका मिल जाता है करप्शन करने का, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में लूप होल बहुत ज़्यादा है। तो कम्बरसम प्रोसेस में अगर हम समझें, द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इवन फॉर स्मॉल थिंग्स, अगर आपको एक राशन कार्ड भी बनाना हो तो उसके लिए भी बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि जो ये रिलीज़ करता है उसके हाथ में होता है आपका बीपीएल का कार्ड बनेगा कि एपीएल का कार्ड बनेगा। तो लोग ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने के लिए भी क्या करवाते हैं, करप्शन का सहारा लेते हैं। और एक ये होता है कुछ लोगों में एंजाइटी होती है कि हमें सर्विसेज ज़्यादा मिले, हमें बेनिफिट ज़्यादा मिले, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्पीड मनी या गिफ्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है। देन इनएडिक्वेट लॉ, हमारे यहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से लोगों को रोका जा सके। जब आप किसी को कोई काम करने से रोकते हो ना, या किसी से एक्सपेक्ट करते हो आपकी कोई अच्छा काम करे, तो दो फैक्टर होते हैं। एक तो ये कि आप उसको मोटिवेट करो अच्छा काम करने के लिए, दूसरा आप उसको डराओ कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो उसके साथ उसको पनिशमेंट मिलेगी। राइट, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं मोटिवेशन में, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी में, कि कैरेट दो, आप उसको मोटिवेशन दो। राइट, दूसरा आप उसको स्टिक दिखाओ कि अगर वो गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो पनिशमेंट वाला सिस्टम है ना, वो जो स्टिक है वो बहुत वीक हो चुकी है, यानी कि हमारे जो लॉ हैं वो बहुत ही इनएडिक्वेट हैं। ऑल्दो आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बात करते हैं करप्शन के बारे में, लेकिन जो गिल्टी ऑफिसर्स होते हैं उनको पनिश करने के लिए काफ़ी अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं। सेकेंड थिंग, जो हायर अथॉरिटी होती हैं, जो टॉप सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी गई है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 311। देन the constitutional provisions and disciplinary procedure make it impossible to take actions against dishonest and corrupt employees। तो सिविल सर्वेंट के डेफिनेटली काफ़ी एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन दिया गया है, उसकी वजह से जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके खिलाफ जल्दी से एक्शन नहीं लिया जाता। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ करप्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अगर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे लोगों का सरकार में विश्वास नहीं होता, लोग भरोसा नहीं करते सरकार में। ठीक है, तो पहली बात तो यही होगी कि दैट करप्शन इन हाई प्लेसेस कॉज डिक्लाइन ऑफ पीपल्स फेथ इन गवर्नमेंट। भरोसा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है कि गवर्नमेंट की नींव ही क्या है, पीपल्स फेथ। अगर वही नहीं होगा तो फिर वो, ठीक है, वो कामयाब नहीं हो पाएंगी चीज़ें। देन करप्शन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है। देन प्रिवेलेंस ऑफ करप्शन जियोपार्डाइज द फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। जब आपको लगता है कि हर एक जगह करप्शन भ्रष्टाचार हो चुका है, तो एक होता है ना कि समाज के लिए कुछ अच्छा करो, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करो, वो फीलिंग धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और कई बार तो करप्शन की वजह से मेरिट बेसिस पे डिसीजन नहीं लिए जाते, वो एक फेवरेट या मतलब होता है ना, फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कई बार नेशनल इंटरेस्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है। देन जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी एफिशिएंसी और मोरल भी डाउन होता है। राइट, तो उनके मेरिट को नहीं, उनकी कनेक्शंस को या करप्शन को एक ज़रिया बनाया जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट है डेफिनेटली उनका मोरल डाउन होता है, दस इट कॉज इज इनएफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देन देयर आर सर्टेन एंटी करप्शन मेजर्स एंड मशीनरी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और इस चीज़ से डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बनाई थी इन द ईयर 1941 ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर आता है आपका 1963, तो वहाँ पर सीबीआई को, इंडिया में सीबीआई को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इसी का एक डिवीज़न बना दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे मेजर्स लिए जाने के बाद भी गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल द करप्शन। राइट, और ये चीज़ संतनाम कमेटी भी बताती है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 1964 को सबमिट की थी। ठीक है, तो ये संतनाम कमेटी ने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी थी जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, ग्रेटर केयर शुड बी टेकन इन सेलेक्टिंग ऑफिसर्स फॉर अपॉइंटमेंट टू हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। जो टॉप सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए।
जो प्रमोशन होता है हायर पोस्ट पे, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, वहाँ पर उनकी इंटीग्रिटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए, मेरिट भी और उनकी इंटीग्रिटी भी। And a clear distinction should be made as to what information should be treated secret and what should be freely available to the public. RTI ये एक हथियार है लोगों के पास, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को बताना है, ठीक है। द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ कॉलम फॉर द कमेंट्स ऑफ सुपीरियर ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ ऑफिसर। जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें उस पर्टिकुलर ऑफिसर की इंटीग्रिटी को लेकर के भी एक कॉलम होना चाहिए। और कंप्लीट बैन होना चाहिए ऑन सिविल सर्वेंट एक्सेप्टिंग प्राइवेट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर रिटायरमेंट। देन वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी ऑफ डिसमिसल एंड रिमूवल एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ करप्ट ऑफिसर्स। इससे क्या होएगा, एक डर उनको लगेगा कि हाँ हमारे लॉ एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अगर वो कोई गलत काम करेंगे तो वो बच नहीं सकते। दूसरा, लोगों का फेथ भी बढ़ेगा गवर्नमेंट में कि अगर कोई करप्शन करता है तो अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉज ऑफ करप्शन, एंटी करप्शन मेजर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ संतनाप कमेटी। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और क्या चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। तो कोई भी अगर आपके पास सजेशन है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आपसे हमारी वेबसाइट www.freeupscpreparation.com पे भी। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्द ही। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।